हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आईबीपीएस पीओ का ये देखो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए भी यहाँ पे आपको आउट हो गया है। और यहाँ पे अगर आप होम पे आइएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आईबीपीएस पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई स्टार्ट हो गया। अभी आपको अप्लाई नहीं करना है, अभी हम लोग जो इसका नोटिफिकेशन जो आया है उसको देखते हैं। ओके, बहुत अच्छी चीजें हैं। इन्होंने पार्टिसिपेटिंग जैसे इन्होंने पेज नंबर जैसे अब लिखना इन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो अब आप ये देख सकते हैं। चलो इसमें देखते हैं कि क्या इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया है। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स देखो 3, 1, 4, 4, 8, 3, 11 बैंक है पार्टिसिपेटिंग बैंक, पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, 1 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जो कि आपके 21 तारीख से चलेगा। तो ये तो आपको नोटिफिकेशन, विंडो नोटिफिकेशन तो आ गई थी। तो ये एक पेज तो आप देख चुके होंगे। प्रीलिम एग्जामिनेशन आपका ये सितंबर एंड अक्टूबर में होगा। ओके, रिजल्ट अक्टूबर में आ जाएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि सितंबर सेकंड वीक या थर्ड वीक में आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके, इन्होंने डेट दे रखी है ना इसमें। अच्छा, कैलेंडर में तो इन्होंने डेट्स दे रखी है, तो कैलेंडर से मैच कर लेना अपना। ओके, हम एक वीडियो में बना देंगे कैलेंडर के रिगार्डिंग। ओके, जो इन्होंने डेट दे रखी है, तो वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेंस एग्जामिनेशन नवंबर, अप्रैल में इसका 1 अप्रैल को रिजल्ट आता है। पिछले बार हम भी इसका एग्जामिनेशन दिया था, इंटरव्यू तक पहुंचे थे। आपके साथ मेरा रिजल्ट शेयर है। ओके, आपका यहाँ पे नेशनैलिटी का जो सवाल आता है, आप इंडियन हो, नेपाली हो या भूटान हो, ये जो आपका रहता है वही है। लेकिन इसमें है कि आपका मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। ओके, a candidate must not have been born earlier than 2/8/1993 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2003। ठीक है, यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है जिस तरीके से, उसी तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा। उसके अलावा अगर हम आते हैं यहाँ पे आपको स्लाइड करते हैं नोटिफिकेशन को नीचे, तो आप यहाँ पे देखिएगा जो हमारा पैटर्न रहता है एग्जामिनेशन का, वही पैटर्न यहाँ रहेगा। ईडब्ल्यूएस का आप अपना अच्छे से देख लीजिएगा कि 5 एकड़ अगर एग्रीकल्चर लैंड एबव है, रेसिडेंशियल प्लॉट स्क्वायर फीट एंड एबव है, रेसिडेंशियल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड एंड एबव है। तो ये सब आपका करंट बना रहना चाहिए। ठीक है, इंटरव्यू टाइम काफी दिक्कत होता है, इस इंटरव्यू करने का मिस भी हो जाता है। सो ये सब आप करंट बना के रखिएगा। अ डिग्री इन ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच। देखो इसमें है ना, ठीक है, ये आपको परसेंटेज का बैरियर नहीं रहता है इसमें। आरबीआई ग्रेड बी का जाएगा तो वहां 60% ग्रेजुएशन में मांग लेता है, लेकिन आईबीपीएस पीओ ऐसा इसमें कोई परसेंटेज का नहीं रहता है। ठीक है, अच्छा, जो फाइनल ईयर में है उसका all education qualification mentioned should be from a university or institution board recognized by government of India, approved by government regulatory body, and the final result should have been declared on or before 21/8/2023 से पहले आपका फाइनल ईयर रिजल्ट देना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी हैव टू बी डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर 21/8/2023 has to be submitted at the time of interview. The date of passing the eligibility examination will be date of appearing on the mark sheet of provisionally issued by the university. In case the result of a particular examination is postponed on the website of the university and web certificate is issued, then proper documentation in original issued and signed by the appropriate authority institute। अगर आपका रिजल्ट डिले हो जाएगा ना, तो ये सब प्रोसेस करना। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं क्रेडिट स्कोर, देखो इसमें भी लिखा है क्रेडिट स्कोर, आपको क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना है। द अप्लाइंग कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट दे मेंटेन अ हेल्दी क्रेडिट स्कोर एंड शैल हैव अ मिनिमम सिविल स्कोर ऑफ 650 और अबव। देखिए, कभी आपने किसी से लोन लिया है, ऐप में लोन लिया है, तो वो सब आपका सिविल स्कोर को हिट करता है, तो सिविल स्कोर की वजह से आपकी ज्वाइनिंग रुक जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिविल स्कोर आपको 650 से ज्यादा होना चाहिए, 650 या 650 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर आपका देखिए अगर सिविल स्कोर नहीं होता है तब आपका क्या होता है। दोज कैंडिडेट हु सिविल स्टेटस हैज नॉट बीन अपडेटेड बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग हैव आइदर गेट सिविल स्टेटस। अच्छा, एक सिविल रिपोर्ट होता है और भी 2 और रिपोर्ट होते हैं इस तरह के। वो क्या है, करंट अफेयर्स में आपसे पूछता है, एग्जामिनेशन में आईबीपीएस पीओ में आपको हो सकता है, मेंस में आपको आ जाए वो सवाल, तो रिसर्च करके रखिएगा कि सिविल की तरह और जगह से भी कहाँ हमको मिलता है स्कोर। ठीक है, those candidate whose civil status has not been updated before the date of joining have
to either get the CIBIL status updated or produce NOC from the lender to effect that there is no outstanding with respect to the account adversely affected। तो जहां से अगर आप लोन लिया है ना वहां से अगर NOC भी दे दीजिएगा तो आपका काम चल जाता है, या फिर अपना सिविल आप अपना अपडेटेड कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब ये बात इन्होंने लिख दी है, ठीक है। अब इन्होंने ये लिखा है कि फेलिंग विच द लेटर ऑफ ऑफर में बी विथड्रॉन एंड कैंसिल, द फाइनल डिस्क्रिप्शन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स विद द अलॉटेड बैंक। तो जो अलॉटेड बैंक है वही इसका फाइनल डिसीजन देगा। किसी का बैंक अकाउंट नहीं है तो आपको कोई सिविल स्कोर नहीं प्रोड्यूस करना है, तो मेरे ख्याल से आपका बैंक अकाउंट तो होगा ही, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। 850 रुपये आपको जनरल की फीस होती है, 175 रुपये आपको SC ST PWD की फीस होती है, ठीक है। EWS कैटेगरी में आप 850 रुपये पे कीजिएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी का 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 60 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 45 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज लेटर एंड एसे राइटिंग 2 क्वेश्चन आएगा जो कि 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि यहाँ पे इन्होंने नॉट बाय सीक्वेंस रखा है, तो पहले ये नहीं कि रीजनिंग आएगा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश, या हो सकता है कि इस बार चेंज हो जाए। पहले पिछली बार रीजनिंग आया था पहले, तो रीजनिंग में इन्होंने सेक्शन ए सेक्शन बी कर दिया है। सारी मेंस की बातें भी हम लोग जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो मेंस की बातें करेंगे, कैसे मैंने रीजनिंग में क्या स्ट्रेटजी लगाई थी, एक क्वांट में क्या स्ट्रेटजी लगाई थी जो कि इंटरव्यू तक पहुंचा, तो सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा मैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपका कट ऑफ मेंस एग्जामिनेशंस का होगा, उसके बाद आपको स्कोर आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे आपका इंटरव्यू के लिए डेट आ जाएगा। 1:20 का रेशियो होता है, आपका 80:20 का रेशियो होता है, ठीक है। वेटेज रेशियो मेंस एग्जामिनेशन का आपका 80 मार्क्स बदल जाएगा, इंटरव्यू को 100 मार्क्स को 20 मार्क्स से बदल दिया जाएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग रहता है, आपको जनरल है तो 40% आपको इंटरव्यू मार्क्स चाहिए, मतलब 100 में 40 तो चाहिए। फेल तो नहीं करते इंटरव्यू में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट के साथ है इंटरव्यू में फेल करे। हाँ, इंटरव्यू का मार्क्स आपको बहुत ज्यादा मैटर रखता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे इन्होंने नोटिफिकेशन में क्या दिया है। प्रोविजनल आपका अलॉटमेंट के बारे में इन्होंने बात की है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को आप लोग काफी इंपॉर्टेंट दीजिएगा, ये पिछली बार कई कैंडिडेट ने गलत भर दिया था, ठीक है। कई बार इससे दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन जो आपको ये सब गलत करते हैं ना, तो आपको IBPS भी नहीं बताएगा, आपको IBPS भी नहीं बताएगा, आपको कोई नहीं बताएगा। जो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है ना, बस उसके ही माइंड में रहता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है आपने फॉर्म भरने में, तो वो उसको लेट गो करेगा या पे वहां पे आपको कैंसिल कर देगा। आप उसके रिगार्डिंग किसी से नहीं लड़ सकते। आप IBPS पे फोन भी कीजिएगा तो वो वही होता है कि फाइनल डिसीजन जो डॉक्यूमेंट चेक करता है वही आपको फाइनल डिसीजन उसी का होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो सारी चीजें हैं एकदम सही से क्लियर से लिख करके भरिएगा, ठीक है। कैपिटल लेटर नहीं रहना चाहिए, ओके। लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन दीजिएगा, राइट थंब मत अपलोड कर दीजिएगा, ओके। अब हम लोग वैकेंसी देखते हैं इन्होंने कितनी रखी है। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी आ रही है 3049 वैकेंसी आई है, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एनआर रखा है, ये कंटिन्यूसली एनआर रखता आ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वैकेंसी ऐड करेगी, ठीक है। आपको कैनरा बैंक ने काफी कम वैकेंसी ऐड की है 500, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अच्छी वैकेंसी ऐड की है 200। अगर ये 2000 अगर ये हटा दीजिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी, तो आपको वैकेंसी तो काफी कम हो जाती है। और पिछली बार हुआ था कि कैनरा बैंक ने ज्यादा वैकेंसी दी थी और फिर कम कर लिया था। ओके, आई होप कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हो और इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब जो है आपको बैंक अलॉट करें वैकेंसी अपना, ठीक है। देखो कंपटीशन तो इस वैकेंसी ने बता दिया कि कंपटीशन इज गोइंग टू बी टफ, so you have to prepare well this time, ओके। इस बार आपको और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और एग्जाम लेवल तो आपको पता ही है कि पिछली बार कैसे रहा था, कितना कम कट ऑफ चला गया था, क्वांट पेपर कितना टफ आ गया था। हो सकता है इस बार रीजनिंग ज्यादा टफ आ जाए। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर है, ये आपको कोई भी क्वेरी रहे
वहाँ पे आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप आ जाइएगा, हम आपको क्लियर आउट कर देंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ दिक्कत रहे तो आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो कम इतनी वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी कम आई है, अब हम लोग इसका क्या कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अब हम अपना प्लान चेंज करेंगे। तो ज्यादा वैकेंसी होती है, जाहिर सी बात है ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है, कम वैकेंसी है तो कॉम्पिटिशन टफ हो जाता है। ठीक है, ज्यादा वैकेंसी रहती है तो थोड़ा कम पढ़ने वाले भी निकल जाते हैं, और कम वैकेंसी है तो जाहिर सी बात है कि क्रीम को ही बस चुनाएगा, जो अच्छा करेगा वही उसका सिलेक्शन होगा। एकदम फैक्ट बात है ये सब हम इस पर ब्लेम नहीं करते कि एक वैकेंसी आई है तो एकदम उस पर तैयारी करो कि एक वैकेंसी वो तुम्हारी है। नहीं, एक आप चीज आपको रियलिटी देखनी होगी, यहाँ पे वैकेंसी कम है, आपको अपना और अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई घबराने की बात नहीं है, हम लोग पूरा प्लान इसका डिस्कस करेंगे। हमारा जो स्कोर बूस्टर सेशन चल रहा है चैनल पर, स्कोर बूस्टर सेशन उसको जरूर देखना। स्कोर बूस्टर सेशन में हम आपको जो पजल करा रहे हैं वो आपका आईबीपीएस पीओ, आपका एनआईसीएल एओ एग्जामिनेशन में काफी मददगार साबित होगा। एनआईसीएल एओ एग्जामिनेशन आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन से अच्छा होता है, मतलब पोस्ट अच्छी है आईबीपीएस पीओ से एनआईसीएल एओ की। मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहीं पे इस वीडियो को वाइंड अप।